आज की वीडियो में हम जेनेटिक डिस्टेंसेस पे बात करेंगे। तो जेनेटिक डिस्टेंस जो है ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ या एक ही स्पीशीज़ की जो डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं उनके दरमियान जेनेटिक डाइवर्जेंस को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। वेदर द डिस्टेंस मेजर्स टाइम फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर और द डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर हम दो स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उनको एक कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्ज हुए कितना टाइम हुआ है, या फिर अगर एक स्पीशीज़ की दो पॉपुलेशंस हैं तो उनमें जो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन है, कितना जेनेटिक डिफरेंस है या डाइवर्जेंस है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको देखने के लिए हम जेनेटिक डिस्टेंस को यूज़ करते हैं। जेनेटिक डिस्टेंस जो है इसको हम पॉपुलेशंस की हिस्ट्री जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अफ्रीका से जो मल्टीपल ह्यूमन एक्सपेंशंस हुई डिफरेंट जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसमें, तो उसको स्टडी करने के लिए जेनेटिक डिस्टेंस को यूज़ किया गया। और जेनेटिक डिस्टेंस जो है इसको हम बायोडाइवर्सिटी का ओरिजिन जो है इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब एक ऑर्गेनिज्म जो है उसके जीनोम की अगर हम बात करें, तो एक जीन जो है वो एक स्पेसिफिक प्लेस पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लोकेटेड होती है जिसको हम उस जीन का लोकस कहते हैं। ठीक है, तो एक जीन जो है इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम अलील्स कहते हैं। तो उस लोकस के ऊपर अलीलिक वेरिएशंस की वजह से डिफरेंट फिनोटिपिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं विद इन अ स्पीशीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेयर कलर और आई कलर की अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो ये डिफरेंट अलील्स की वजह से होते हैं, और ज़्यादातर अलील्स जो हैं उनका एज सच ऑब्जर्वेबल इम्पैक्ट नहीं होता एक ऑर्गेनिज्म की फिनोटाइप के ऊपर। अब एक ही पॉपुलेशन के अंदर न्यू अलील्स जो बन रहे हैं वो ड्यू टू म्यूटेशंस हैं। ठीक है, म्यूटेशन की वजह से नए अलील्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं इनटू अ पॉपुलेशन, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो अलील्स हैं ये या तो उस पॉपुलेशन के अंदर से ख़त्म हो जाते हैं या फिर ये थ्रू आउट द पॉपुलेशन स्प्रेड कर जाते हैं। तो अगर वो पॉपुलेशन जिसके अंदर म्यूटेशंस एग्जिस्ट करती हैं, एंड म्यूटेशंस ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, अगर वो पॉपुलेशन जो है ये स्प्लिट हो जाती है इनटू टू पॉपुलेशंस, ठीक है, और ये आइसोलेट हो जाती हैं एक दूसरे से बाय ज्योग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो उनके अंदर जो म्यूटेशंस आएंगी आफ्टर बीइंग स्प्लिट, तो वो म्यूटेशन जो हैं उन आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के अंदर ही स्पेसिफिकली प्रेजेंट होंगे। और इस वजह से क्या है कि उन जो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर जो अलीलिक फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो फ्लक्चुएट करेंगी। डिफरेंट अलीलिक फ्रीक्वेंसीज़ जो हैं उनके अंदर प्रेजेंट होंगी, जिसकी वजह से जेनेटिक डिफरेंस आ जाएगा इन दो आइसोलेटेड पॉपुलेशंस के अंदर। इसको हम कहते हैं दिस इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो जब हम इन अलीलिक फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान में जो डिफरेंसेस हैं इन दो पॉपुलेशंस की अलीलिक फ्रीक्वेंसीज़ में, इसको हम कैलकुलेट करें, ठीक है, तो देन वी विल कम टू नो द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉपुलेशंस, कि कितना टाइम हो चुका है इन दो पॉपुलेशंस को एक दूसरे से सेपरेट हुए हुए। तो जेनेटिक डिस्टेंस जो है इसको हम मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है दैट इज़ सेंटीमॉर्गन। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट्स द परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। फॉर एग्जांपल, दो जीन्स हैं, उनका जो डिस्टेंस है, जेनेटिक डिस्टेंस है, दैट इज़ 1 सेंटीमॉर्गन। तो इट मीन्स के ड्यूरिंग मियोसिस उन जो अलील्स हैं उनके एक दूसरे से सेपरेट होने के, रिकम्बिनेशन होने के चांसेस जो हैं वो 1% हैं। एंड जेनेटिक डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट गैमीट्स बाय द टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स। कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं कि जो रिकम्बिनेंट गैमीट्स का नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स, तो हमारे पास जेनेटिक डिस्टेंस आ जाता है।